बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से कुछ दिन पहले 17 नवंबर 2021 को हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपके सामने एक अमरीकी रिपोर्ट रखी थी और डिटेल से बताया था कि भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर किस तरह बुरी तरह से फंस चुका है और ये S-400 भारत की इकोनॉमी को लेकर डूबने वाला है और ये S-400 इसके काम भी नहीं आने वाला। अमेरिकी इदारों ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बाद भी पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी को तस्लीम किया है। वो सारी डिटेल हम आपको 17 नवंबर को बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं राफेल तैयारों की। जिस तरह S-400 में भारत के साथ धोखा हुआ है, भारत लुट गया है, बर्बाद हो गया है, इसी तरह राफेल तैयारे भी भारत के किसी काम के नहीं रहे और इस डील में भी भारत लुट गया है, बर्बाद हो गया है। इस हवाले से हमारे पास खबरें हैं, डिटेल्स में आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान कभी भी अपनी असली ताकत नहीं बताते, लेकिन दुनिया इस खोज में लगी रहती है कि इनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ इन्होंने हमसे छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन भारत अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा बताता है, चीख चीख कर बताता है। अब इसकी छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर आपने किसी पर हमला करना है और वो जगह आपने फतह करनी है तो आप अपने आप को ताकतवर बनाते रहते हैं और आपकी कोशिश होती है कि जिस पर हमला करना है उससे पता न चले कि आपके पास कितनी ताकत आ चुकी है। दूसरी तरफ वो पार्टी जिस पर आपने हमला करना है वो आपको अपनी ताकत जरूरत से ज्यादा बताती रहती है ताकि आप डरें और उस पर हमला ना करें। तो सेम यही सिचुएशन है चीन, पाकिस्तान और भारत की। 27 फरवरी को भारत के साथ जो कुछ भी हुआ था, भारतीय फिजाया ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हमारे साथ ये सब ना होता। आप राफेल में भी आते तो इसी तरह आपकी धज्जियां उड़ा दी जाती और इस बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर बड़े आराम से राफेल को गिरा सकते हैं और फिर हम जो अपने ब्लॉक 3 तैयारे बना रहे हैं वो राफेल से कई गुना एडवांस तैयारे हैं। तो भारतीय हुकूमत को लगा कि अगर हमने राफेल खरीद लिए तो चीन और पाकिस्तान पर हमें बर्तरी हासिल हो जाएगी और उनका मीडिया जो खुशियां मना रहा था, यहां तक कह रहे थे कि पाकिस्तान में लोग खौफ से खुदकुशियां कर रहे हैं कि भारत के पास राफेल आ गया है। आपके अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जो गांव बसाए हैं वो राफेल आने के बाद ही बसाए हैं। आपकी फौज जो पिछले 1.5 माह से डेली मार खा रही है, सिर्फ 10 मुजाहिदीन से 9 लाख तादाद है आपकी फौज की, वो राफेल के बावजूद मार खा रही है। यहां तक कि नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, वो नहीं डर रहा कि आपके पास राफेल है। और राफेल भारत ही नहीं बहुत सारे मुमालिक के पास है, लेकिन दुनिया इसका नाम भी नहीं जानती थी। दुनिया ने इसको तब जाना जब भारत ने इसे खरीदा। यहां तक कि फ्रांस खुद हैरान हो गया कि ये हमने क्या बना लिया है, हमें तो पता ही नहीं था। फिर एक तो राफेल तैयारे खरीदने से भारतीय मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर फ्रांस के साथ इनकी डील थी कि फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। फ्रांस ने वो भी नहीं की। फिर भारतीय फिजाया की तरफ से भारतीय पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई कि राफेल तो आ गए हैं, हमारे पास पायलट नहीं है। वही गिने चुने पायलट्स हैं जिन्हें फ्रांस ने ट्रेन किया है और वो भी डर डर के राफेल उड़ाते रहे। और फिर बात सिर्फ तैयारे की नहीं होती, आप हमें अपने वो तेजस दे देते जो दुनिया ने तो क्या आपसे खरीदने हैं, आपकी अपनी एयरफोर्स उनको उड़ाना पसंद नहीं करती। हम फिर भी आपके तैयारे गिराते, क्योंकि बात सिर्फ तैयारे की नहीं, पायलट की महारत की भी होती है। आपने सुना था जब आर्मेनिया अजरबैजान की जंग हुई थी तो आर्मेनिया ने कहा था कि तैयारे तो तुर्की के हैं लेकिन पायलट्स बीच में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। जब यूनान और तुर्की का तनाज़ा हुआ था तब यूनान ने कहा था तैयारे तो तुर्की के हैं लेकिन पायलट्स पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम मार खा रहे हैं। तो तैयारे उनके अपने हैं तो वो पायलट अपने क्यों नहीं भेजते। तो यहां तक तो आप समझ गए। अब हम आपको खबर देते हैं, भारत ने जो राफेल तैयारे खरीदे थे उसको अपग्रेड करना था, क्योंकि जब तक उसको अपग्रेड नहीं करेंगे आप उसे अपने मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने मिसाइल्स, अपने हथियार आप उसमें लोड नहीं कर सकेंगे, हमेशा आप फ्रांस पर डिपेंडेंट रहेंगे। यानी सिंपल वर्ड्स में, जब तक इसकी अपग्रेडेशन नहीं होती ये सिर्फ उड़ते हुए ताबूत हैं, ये भारत के किसी काम के नहीं है और भारत इन तैयारों को अपग्रेड करने में नाकाम हो चुका है। जंग अखबार की खबर है,
भारत तकनीकी कमी के बायस राफेल तैयारों को अपग्रेड न कर सका। यह हमने आपको आसान वर्ड्स में समझाने के लिए जंग अखबार की खबर उठाई है। वैसे तमाम इंटरनेशनल इदारे ये रिपोर्ट पब्लिश कर चुके हैं। खबर सुन ले, भारत अब तक फ्रांस से लिए गए 26 लड़ाका राफेल तैयारों को अपग्रेड नहीं कर सका। इन तैयारों को पाकिस्तानी सरहद के साथ वाक़ अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। ताहम तकनीकी कमी के बाहिस इन तैयारों को भारतीय फिजाई बेड़े में शामिल नहीं किया जा सका। अभी तक ये भारतीय फिजाई बेड़े में शामिल नहीं हो सके क्योंकि इनमें तकनीकी कमियां मौजूद हैं। नई दिल्ली ने फ्रांस को 36 लड़ाका तैयारों का ऑर्डर दिया था। 5 राफेल तैयारों का पहला दस्ता 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। इससे 23 बरस कबल भारत ने रूस से लड़ाका तैयारे खरीदे थे। उससे लेकर तब तक यानी 23 सालों तक भारत में कोई लड़ाका तैयारा नहीं आया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स एक बदतरीन फिजाइया बनकर रह गई है। गुज़िश्ता 20 बरस के दौरान तैयारों के हादसात और पायलट्स की अमवात के लिहाज से भारतीय फिजाइया दुनिया की बदतरीन फिजाइया बनकर रह गई है। भारतीय फिजाइया फ्रांस से हासिल किए गए राफेल तैयारों को आइंदा बरस जनवरी में अपग्रेड करना चाहती है ताकि इन तैयारों को अपने बेड़े में शामिल किया जा सके, लेकिन अब तक भारत इन तैयारों को अपग्रेड करने में नाकाम रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर आपने पाकिस्तान का मुकाबला करना है तो हमें फौरी तौर पर 124 मल्टी रोल तैयारे चाहिए। यानी राफेल को साइड पर करो, हमें रूस से फौरी तौर पर 124 कोई 30 तैयारे खरीदने होंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।